कक्षा 8 विषय है संस्कृतम। हमारा चल रहा है संधि प्रकरणम। क्या चल रहा है? संधि प्रकरणम। क्या चल रहा है? संधि प्रकरणम, जिसमें हम दीर्घ और गुण कर चुके हैं। आज हम तीसरा भेद वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको वृद्धि संधि के बारे में बता दूं, दो स्तर पर होते हैं। एक, पहले पद के अंत में अ या आ आए तथा दूसरे पद के शुरू में ए या आई आए तो इनका वृद्धि आई हो जाता है। इनकी वृद्धि आई हो जाता है। क्या होना चाहिए? पहले पद के अंत में अ आ जाए प्लस करके ए आए तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, मान लो प्लस करके आ जाए, प्लस करके आई आ जाए, आ के बाद में पहले पद के अंत में आ जाए, उसके बाद में आई आ जाए, ये दोनों आपस में जुड़ करके भी इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एक होता है पहले पद के अंत में, सॉरी यहाँ पे आ ही रखिए, ठीक है, पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके ए आ जाए तो भी आपस में जुड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? आई। या पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके आई आ जाए, इनको भी जोड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? आई ही होगा। ये बात ध्यान रखिए। पहले पद के अंत में ये आए, दूसरे पद की शुरुआत में ये आए, पहले पद के अंत में ये आए, दूसरे पद की शुरुआत में ये आए, तो ये आपस में जुड़ करके इनका क्या होता है? वृद्धि ही होता है। क्या होता है? इनका आपस में जुड़ करके वृद्धि ही होता है। क्या होता है? वृद्धि। ये तो पहली बात हुई। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा बात, एक होता है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में अ या आ आए तथा दूसरे पद के शुरू में ओ या औ आए तो इनका वृद्धि औ हो जाता है। इनका वृद्धि औ हो जाता है। पहले पद के अंत में अ या आए तथा दूसरे पद के शुरू में ओ या औ आए तो इनका वृद्धि औ हो जाता है। कैसे? देखिए, पहले पद के अंत में आए प्लस करके ओ आ जाए, ये आपस में जुड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? औ होगा। मान लो पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में औ आ जाए तो भी आपस में जुड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? औ ही होगा। तो भी इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। एक होता है पहले पद के अंत में आए, दूसरे पद की शुरुआत में ओ आए, ये जुड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। एक ये होता है पहले पद के अंत में आए, दूसरे पद की शुरुआत में औ आ जाए, ये भी आपस में जुड़ेंगे तो इनका वृद्धि क्या होता है? औ होता है। ध्यान रखना है कि पहले पद के अंत में अ आए और दूसरे पद की शुरुआत में ये आए,
तो इनका वृद्धि क्या होता है? अ होता है। यहाँ पहले पद के अंत में आ है तो दूसरे पद की शुरुआत में ए ओ औ है, तो ये आपस में जुड़ करके इनका वृद्धि क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये मुख्य बातें ध्यान रखने वाली होती है। और एक बात और सबसे बड़ी बात है कि यदि हमें नियम सरलता से समझ में आ गया, नियम को हम समझ लिए, तो उदाहरण करना कोई बड़ी बात नहीं। उदाहरण नियम के ऊपर ही आधारित होती है। यदि कोई भी बच्चा नियम को सही ढंग से समझता है तो उससे किसी भी किताब से वृद्धि संधि का उदाहरण दे दिया जाए वो बहुत ही सरलता से कर लेगा। कई बच्चों की आदत होती है कि जो उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उन्हीं को वो याद करते हैं, तो ये तरीका गलत होती है, क्योंकि ग्रामर की कोई सीमा नहीं होती है। पहले ही कह रहा हूँ, ग्रामर के नियम के ऊपर आधारित प्रश्न बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो दिया हुआ है वही उदाहरण दिया जाएगा पेपर में, या पेपर जो भी बनाए वही उदाहरण दे दे, क्योंकि ग्रामर के जो उदाहरण डाले जाते हैं वो ऐसे ही नॉर्मल रूप में बिना किसी किताब को देखे हुए डाले जाते हैं। बस इतना नियमों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप नियम को पढ़ें, उदाहरण अपने आप हल हो जाएंगे। आगे कल के वीडियो में उदाहरण भी करके मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।